नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर योगिता क्रैमार्क में आपका स्वागत करती हूँ। लाई हूँ मैं आज अपनी नई क्लास। आज हम संतान योग के बारे में पढ़ेंगे। कुंडली से हम जान सकते हैं कि हमारी कुंडली में संतान योग है, नहीं है, पुत्र का योग है, पुत्री का योग है, किसका योग है, ये सारा हम अपनी कुंडली से जान सकते हैं। तो आइए कैसे जानेंगे, देखते हैं। ठीक है, तो संतान योग के लिए मैं हमेशा बता रही हूँ, संतान के लिए कौन सा भाव होता है, ये वाला 5वां भाव। इस भाव से हम जानेंगे कि हमारी कुंडली में संतान का योग है या नहीं है, पुत्र होंगे या पुत्री होएगी, क्या होएगी, वो सारा इस भाव से पता चलता है। इसे कहते हैं पंचमेश। ठीक है, 5वां भाव पंचमेश, ये भाव के लिए लिखा है मैंने, राशि नहीं है, 5वां भाव लिखा है, संतान भाव। ठीक है, तो अब इसमें कैसे जानेंगे देखते हैं। इस ग्रह में इस भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, कारक ग्रह बैठा है, मारक ग्रह, कौन सा ग्रह बैठा हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम जान पाएंगे पुत्र होगा या पुत्री। चलो देखते हैं। जैसे सूर्य, मंगल और गुरु, अगर ये 3 ग्रह इस भाव में हैं आपके, तो आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। शनि, शुक्र, चंद्र, अगर ये 3 ग्रह इस भाव में बैठे हैं तो पुत्री की प्राप्ति होगी। ठीक है, अब है ये था अगर इसमें बैठे हैं। अगर इसमें ना भी बैठे हों तो इनकी जो दृष्टि है, अगर वो इस भाव पे पड़ रही है तो भी आपको पुत्र और पुत्री की प्राप्ति होगी। तो अब जानते हैं, ये मैंने पहले भी बताया था पर अब फिर बता रही हूँ कि सूर्य की होती है 7वीं दृष्टि, मंगल की होती है 4वीं, 7वीं, 8वीं दृष्टि, गुरु की होती है 5वीं, 7वीं, 9वीं दृष्टि। ठीक है, शनि की होती है 3री, 7वीं, 10वीं दृष्टि, शुक्र और चंद्र की 7। तो फिर से देखते हैं। सूर्य की होती है 7वीं दृष्टि, मंगल की होती है 4थी, 7वीं, 8वीं, गुरु की होती है 5वीं, 7वीं, 9वीं। ठीक है, और शनि की होती है 3री, 7वीं, 10वीं दृष्टि, और शुक्र और चंद्र की होती है 7वीं, 7वीं दृष्टि। ठीक, तो आइए देखते हैं कैसे। देखो, हर ग्रह की 7वीं दृष्टि होती ही होती है। तो 5वें भाव से हम 7वां भाव कैसे देखेंगे, उल्टा, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, यानी ये 11वें भाव में। 11वें भाव में अगर इन 6 ग्रहों में से कोई भी ग्रह बैठे तो उसी, जैसे अगर सूर्य, मंगल, गुरु इसमें बैठा है तो अपनी 7वीं दृष्टि इस भाव पे डालेगा तो पुत्र होएगा। अगर शनि, शुक्र, चंद्र बैठे हैं तो 7वीं दृष्टि इस भाव पे डालेंगे तो पुत्री होएगी। ठीक है, अब जैसे मंगल की 4थी, 7वीं, 8वीं भी होते हैं, यानी अगर मंगल यहाँ बैठे हैं तो 1, 2, 3, 4 चौथी दृष्टि डाल रहे हैं। अगर मंगल यहाँ बैठे हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8वीं दृष्टि डाल रहे हैं। तो ये चौथी और 8वीं दृष्टि से भी इस भाव को देखेंगे तो भी पुत्र होएगा। ठीक है, समझ आई। अब गुरु की लगा लो। गुरु अगर यहाँ बैठे हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 5वीं दृष्टि हो गई। 7वीं यह यहाँ से है इस 9वीं, यानी यहाँ बैठे हो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9वीं दृष्टि होगी इस भाव पे। तो इस भाव पे अगर गुरु की यहाँ से 9वीं, यहाँ से 7वीं, यहाँ से 5वीं दृष्टि भी पड़ेगी तो भी पुत्र की प्राप्ति होगी। ठीक है, अब शनि का देख लो। शनि अगर यहाँ बैठे हैं तो 1, 2, 3 तीसरे दृष्टि हो गई इस भाव पे, 7वीं यहीं से होएगी, और यहाँ बैठे हो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10वीं दृष्टि हो गई। ठीक है ना, इस भाव पे। तो शनि की अगर यहाँ से या यहाँ से, इन तीनों में से कहीं भी शनि बैठे हो तो उनकी दृष्टि इस भाव पे पड़ेगी तो पुत्र की प्राप्ति होगी। ठीक है, और शुक्र और चंद्र यहाँ होंगे तो 7वीं दृष्टि हुई, उनकी सिर्फ 7वीं होती है क्योंकि खाली, तो 7वीं दृष्टि से देखेंगे तो भी पुत्र की प्राप्ति होगी। ठीक है, ये अच्छे से समझ आया। अब एक और चीज़ है, अगर शनि, राहु, केतु प्लेस हो, देखो शनि पुत्री के भी हैं पर कई जगह शनि ऐसे होते हैं जिनकी वजह से अबॉर्ट करना पड़ता है। दोनों ऑप्शन होते हैं शनि के। ठीक है, वो आपकी कुंडली से देखना पड़ेगा कि शनि यहाँ पुत्री के योग के लिए बैठे हैं या अबॉर्ट के योग के लिए बैठे हैं। ठीक है, तो अगर शनि, राहु और केतु तीनों में से कोई यहाँ बैठा हो तो अबॉर्ट की सिचुएशन बनती है। ठीक है, तो शनि की दृष्टि तो मैंने अभी बताई, वही होएगी 3री, 7वीं, 10वीं, और राहु केतु की होती है 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। यानी अगर राहु या केतु यहाँ बैठे तो 5वीं दृष्टि डालेंगे, यहाँ हैं तो 7वीं दृष्टि डालेंगे, और अगर यहाँ हैं तो 9वीं, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 9वीं दृष्टि डालेंगे। अगर राहु, केतु और शनि ये यहाँ प्लेस्ड हो या दृष्टि डाले तो अबॉर्शन के चांस बनते हैं, उससे आपको संतान योग में दिक्कतें आती है, मुश्किलें आती है। ठीक है, तो एक तो था ये चीज़, आपको अच्छे से समझ आ गई। दूसरा अब हम देखते हैं कि संतान के लिए हम गुरु को भी देखेंगे, यानी बृहस्पति को, कि बृहस्पति हमारा कैसा है।
अगर बृहस्पति हमारा सूर्य से अस्त हो, लगा लो यहाँ सूर्य और बृहस्पति दोनों बैठे हैं और सूर्य बृहस्पति को अस्त कर रहा है, तो हमारा जो गुरु हुआ वो क्या हुआ, बलहीन हो गया। या गुरु हमारा जो बृहस्पति है वो छठे, आठवें या 12वें भाव में बैठा हो, या गुरु की डिग्री इतनी कम है या ज़्यादा है कि वो बलहीन हो गया, तो संतान योग में डिले होएगा, मुश्किलें आएंगी अगर हमारा गुरु अच्छा नहीं है। ठीक है। और दूसरी कंडीशन होती है पंचमेश। पंचमेश यानी ये हुआ 5वें भाव का जो स्वामी है। लगा लो हमने कर्क लगन की कुंडली ले ली, चौथी राशि, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 1, 2, 3, ये जो ब्लू पेन से मैंने नंबर लिखे हैं ये राशि के लिखे। तो कर्क राशि यानी चंद्र की राशि हो गई। इसमें कौन हुआ, यहाँ चंद्र लगन। और अब देखो चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं कौन सी राशि आई, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के स्वामी कौन होते हैं, मंगल। अगर पंचमेश कौन बने इस कुंडली के, मंगलदेव। अगर मंगलदेव छठे, 8वें, 12वें में बैठे हो, या मंगल सूर्य से अस्त हो, या मंगल की डिग्री कम और ज़्यादा, इतनी कम ज़्यादा हो कि वो बलहीन हो रहे, वृद्ध अवस्था में हो, बाल अवस्था में हो कि बलहीन हो गए, तो भी आपको संतान योग में डिले होएगा, बहुत मुश्किलें आएंगी। ठीक है। इन दोनों में से अगर कोई एक भी कंडीशन है तो संतान योग में आपको डिले होएगा और मुश्किलें आएंगी। ठीक है। अगर दोनों चीज़ है तो हो सकता है आप संतान सुख से वंचित रहो, ये भी हो सकता है। अगर दोनों ही चीज़, आपका गुरु भी अच्छा नहीं, आपका पंचमेश भी अच्छा नहीं है, यहाँ पे राहु केतु की भी प्लेसमेंट है, दृष्टि है और है, तो आपको संतान योग में दिक्कत रहेगी, हो सकता है आप संतान सुख प्राप्त ना कर सको। तो ठीक है, ये था कि हम अपनी कुंडली से संतान योग कैसे देख सकते हैं। तो आपको समझ आया कि कुंडली में संतान योग देखने के लिए क्या चीज़ चाहिए होती है, क्या देखना होता है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा और आगे की वीडियो देखते रहिएगा। अब ऐसे ही नए नए टॉपिक्स मैं बताऊंगी अच्छे अच्छे, जिससे आप खुद अपनी कुंडली खोल के देख सकते हो कि आपकी कुंडली में क्या योग बन रहे हैं क्या नहीं। और एक चीज़ और, जब भी इन ग्रहों की महादशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा आएगी तब ये योग बनेंगे। ठीक है। ऐसे है, प्लेस है ये नहीं, जैसे इनकी महादशा आई या किसी की प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशा, कोई भी दशा आती है उसमें ये संतान का योग देखना होता है। उस टाइम कि आपको जब संतान चाहिए उस टाइम आप देखो कौन सी दशा चल रही है, कोई दृष्टि, जब देख के आप ये सब कर पाओगे। ठीक है। किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। बने रहिएगा ग्रह मार्ग के साथ। धन्यवाद। कल हम लाएंगे एक और नया टॉपिक।